नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम कुंडलपुर में हैं और कुंडलपुर पर महोत्सव को लेकर यहां जोरदार तैयारियां चल रही हैं। एक और बात है कि कुंडलपुर में इस समय धर्म की गंगा बह रही है। लगभग 100-125 मुनि अर्काएँ कुंडलपुर में हैं और इन सबके साथ में तत्व चर्चा हो रही है, धर्म चर्चा हो रही है। लेकिन सबकी नज़र है 16 तारीख पर। 16 तारीख को आचार्य विद्यासागर जी महाराज के उत्तराधिकारी यानी कि नए आचार्य पद ग्रहण करेंगे, पदारोहण समारोह होगा। उस संबंध में मैं बात करने के लिए हमारे बीच में हैं मुंबई के जाने माने उद्योगपति और श्रावक श्रेष्ठी प्रभात जी मुंबई से। प्रभात जी, आपका स्वागत है। ये जो कुंडलपुर में जो 16 तारीख को कार्यक्रम होना है, देश भर के लोग जानना चाहते हैं कि व्यवस्था क्या की है। ये कार्यक्रम है, आचार्य श्री की जगह नहीं आएंगे, लेकिन ये 52 साल बाद इस पद पर नए आचार्य आने वाले हैं। आप चूंकि उन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो मैं संक्षेप में ये जानना चाहते हैं पूरे देश के लोग कि यदि वे आते हैं तो किस तरह की व्यवस्थाएं आप उनको दे रहे हैं, किस तरह का ये आयोजन होगा, कितने दिन का ये आयोजन होगा। जय जिनेन्द्र सबको। ये पहले तो प्रसंग ऐसा है कि आचार्य विद्यासागर महाराज के उत्तराधिकारी का वहाँ पर उस दिन मंचासीन होंगे वो, और हमारे लिए बहुत शुभ दिन होगा ये परंपरा के लिए। और यहाँ पर बहुत बृहत स्केल पर सब व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। सब व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों ने एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। यहाँ पर कम से कम उस दिन 2 लाख लोगों के एकत्रित होने की व्यवस्था है और वैसी हम लोगों ने व्यवस्था की है। यहाँ पर जितनी क्षेत्र पर व्यवस्था है, उसके अलावा एसी, एयर कंडीशन टेंट, जल की आपूर्ति व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, ये सब बहुत सुचारू रूप से की जा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि रिमोट जगह पर एक शहर में व्यवस्था करना फिर भी आसान है, लेकिन रिमोट जगह पर ये जो व्यवस्था हो रही है, यहाँ की कमेटी इसके लिए बहुत धन्यवाद का पात्र है। और मैं देश और विदेश के जो भी आने वाले हैं, केवल देश के ही नहीं आ रहे हैं, मेरे पास फ़ोन अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहे हैं, वो लोग आने वाले हैं और सबकी समुचित व्यवस्था हो रही है। यहाँ किसी को दिक्कत नहीं है। एसी टेंट की बहुत व्यवस्था की गई, कम से कम इंडिविजुअल टेंट 200-300 बनाए गए हैं। इसके अलावा बेस कैंप बनाए गए हैं। इसके अलावा लोगों के डॉर्मेट्री की व्यवस्था भी की गई और सब एयर कंडीशनड है। यहाँ पर सब समुचित व्यवस्था है। आप सबका स्वागत है। इस महान ऐतिहासिक क्षण के लिए आप भी साक्षी हो, ऐसा हम सभी से आह्वान करते हैं। प्रभा जी, एक सवाल ऐसा मैं पूछ रहा हूँ, शायद वो आपको सहज ना लगे, लेकिन ये कहा जाता है कि एयर कंडीशन आप दे रहे हैं तो फिर वो बड़े महंगे होंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कमेटी की ओर से कि ऐसी डोरमेट्री भी बनाई जा रही है जो पूरी तरह निःशुल्क होगी। जो सक्षम लोग हैं वो चाहें तो बड़ा अपना ले सकते हैं, जो अक्षर सक्षम नहीं है उन्हें भी निःशुल्क आपने देने की व्यवस्था की है। ये पहली बार शायद ऐसा है जो हर वर्ग के व्यक्ति का आपने ध्यान रखा है। ये व्यवस्थाएं जो दी जा रही हैं सब सब्सिडाइज्ड रेट पर दी जा रही हैं, 50% से भी कम पर। और साधारण लोगों के लिए व्यवस्था है जिसमें मैंने बोला है 40-40 लोगों के एयर कंडीशनड जो डॉर्मेट्रीज बन रही हैं, उसमें टॉयलेट्स वगैरह, मतलब 10 लोग के पीछे एक टॉयलेट की व्यवस्था है वहाँ पर सब पेंट्री वगैरह की सब व्यवस्था रहेगी। और भी इसके अलावा बेस कैंप बन रहे हैं जो 500-500 लोग, 700-700 लोग को एकोमोडेट कर सकते हैं। वहाँ भी कैंटीन और दूसरी व्यवस्थाएं सब समुचित रूप से रहेंगे। सिक्योरिटी के लिए अलग इंतजाम किया गया है, उसके लिए एक बाहरी टीम आ रही है जिसके 70 से 100 लोग यहाँ पर एनी टाइम सिक्योरिटी का इंतजाम रखेंगे। इवेंट के लिए एक अच्छी टीम को काम दिया गया है। तो सब चीज़ समुचित, आप ऑनलाइन अपनी बुकिंग कर सकते हैं और सब आपको समुचित व्यवस्था मिलेगी। आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे। हर सर्विस, आप टेंट में रुकते हैं तो वो सर्विस का निपटारा 15 से 20 मिनट में इतने बड़े कैंपस में हो जाएगा। और एसी व्यवस्था इसलिए दी जा रही है, गर्मी का प्रकोप है और एसी आज की आवश्यकता है, ये विलासिता नहीं है, ये इसलिए दी जा रही है। ये एक आखिरी सवाल ये है कि हमने अभी तक पंच कल्याणक सुने, हमने अभी तक मंदिरों की वो वेदी प्रतिष्ठाएं सुनी, इस तरह के आयोजन तो होते रहे या दीक्षा समारोह भी होते रहे, लेकिन पहली बार
इस इतने बड़े स्तर पर हमने एक आचार पदारोहण समारोह, क्योंकि 52 साल पहले ज्ञान सागर जी महाराज ने विद्यासागर जी महाराज को अपना पद दिया था, उस वक्त भी शायद इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ था। तो इतना बड़े आयोजन के साथ पहली बार हो रहा है, इसलिए लोगों की इच्छाएं भी हो रही हैं यहाँ आने की। आचार्य श्री ने बहुत से नए कीर्तिमान और उन्होंने जैन धर्म को एक नया आयाम दिया है। जो 1000 साल का इतिहास है उसमें इतना बड़ा संघ और व्यवस्थित रूप से चलता है, इतने बड़े संघ की व्यवस्था का जो अगला उत्तराधिकारी होगा वो भी ऐतिहासिक ही क्षण होगा। आज आचार्य श्री के दीक्षित हुए कम से कम 300 से 400 पीछी यहाँ हैं, और ब्रह्मचारिणी भैया और बहनों की तो गिनती नहीं, जो कि हजारों की संख्या में है। तो आचार्य श्री के प्रकल्प इतने ज़्यादा चल रहे हैं, ये क्षण ही ऐतिहासिक है। और इतनी बड़ी व्यवस्था का जो आशीर्वाद देने वाले नए आचार्य बनेंगे उनकी भी बहुत बड़ी जवाबदारियां हैं। इतने बड़े आचार्य का जिम्मेदारी संभालना आसान काम नहीं है। आचार्य श्री तो सब करके गए हैं, अब आगे देखते हैं उनको उन्हीं की गरिमा के हिसाब से सुचारू रूप से हम लोग कैसे चला सकते हैं, ये ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे प्रभात जी, मुंबई से प्रभात जैन साहब। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, प्रभात जी वो शख्सियत है जो आचार्य श्री के आदेश को अपना अध्यादेश मानते रहे। अपने पूरे जीवन में आचार्य श्री का संकेत होता था और प्रभात जी 2 कदम बढ़ के वे सारे कार्यों को मूर्त रूप दिया करते थे। आज आचार्य श्री नहीं है, लेकिन आज भी प्रभात जी उन तमाम सारे सपनों को पूरा करने के लिए और इस जो आचार्य श्री का धर्म रथ है ये कैसे आगे बढ़ सकता है, इसके लिए प्राणपण से जुटे हुए हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।